मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का ग्वालियर प्रवास के दौरान विवाद का मामला सामने आया। मंत्री पटेल पर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जगह न मिलने पर मारपीट और विवाद करने का आरोप है। घटना के सीसीटीवी भी रेस्टोरेंट के मालिक ने जारी किए हैं। हालांकि हाई वोल्टेज हंगामे के बाद देर रात मंत्री पटेल और रेस्टोरेंट के मालिक के साथ चर्चा हुई और मामला शांत हुआ। दरअसल एमपी के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर आरोप है कि वो रविवार रात सिटी सेंटर इलाके के क्वालिटी रेस्टोरेंट पर खाना खाने पहुंचे, जहां जगह न मिलने पर मंत्री शिवाजी पटेल पर रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट करने झगड़ने के बाद जबरन फूड सेफ्टी टीम को बुलाकर सैंपलिंग कराने का आरोप लगा है। करते हैं आप यहाँ पे मैनेजमेंट और प्लस रिसेप्शन पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्वालिटी रेस्टोरेंट क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था, दो प्रोटोकॉल्स थी, दोनों मंत्री जी की थी, दो जो भी रेफरेंस आए थे दो लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था, जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था, ठीक है, दो मंत्री जी का था और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोगन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फिर से गाली देने, साले माधव चोर, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं, जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर दो प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने और फिर अंदर वहां से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए, बिना किसी को परमिशन की किचन में चले गए। और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ऑनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका। तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं, नाराज हो गए हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है जो होगी गलती हो गई जो भी है ठीक है, लेकिन उनने एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। उनकी धक्का मुक्की दो तीन मल्टीपल काम करने के बाद उनके जो डांट था मंत्री जी का, उसने बहुत पूरी तरीके से बहुत क्रूशली उनको धक्का दिया है। मैं उनको बोलता जा रहा हूँ सर ऑनर सर हैं, आप ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते। आप मंत्री जी का आपको कोई नहीं बोल रहा है तो आप भी इनको ऑनर सर हमारे, इनको ऐसे नहीं कर सकते, आपको जो भी आराम से पूछ लो, ठीक है। वो और उनको किचन से धक्का देकर भगा रहा, तू नीचे जा, तू नीचे जा, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला, उनको समझाया, बोले तू कौन है, तू इधर हट, ऐसी बदतमीजी करके फिर ऊपर गए, तमाम चीजें बोलने लगे, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तुम्हारी पहले भी हमारे पास कंप्लेंट आई है और ये वो फलाने का, ऐसे बहुत सारा करके वो उनने एक नहीं सुनी, सब धक्का मुक्की करते रहे और नीचे भगा दिया। चले वो उनने फिर तमाम फोन करा और मुझे ये समझ में नहीं आया, हल्की हाल पता नहीं किसको फोन करा और मीडिया सब 2 मिनट नहीं लगे, सब लोग वहाँ किचन में आ गए। मतलब क्या था मुझे नहीं आया समझ में। क्या चाहते हो आप? ऑनर से कोई बातचीत हुई आपकी? ऑनर से तो अभी कोई बातचीत नहीं हुई, सब इतने कस्टमर का रास्ता, सबको सेटल करना होता है। हमने पहले वही करा, सबका खाना आना भी लेट हो रहा था, उनने सबको खाना रुकवा दिया कि आप फूड में काम नहीं करने दो। जो टेबल पे बैठ रखा है फैमिली के साथ बैठा है, उनका ऑर्डर हो गया, आधा खाना खा लिया, उनको रोटी नहीं मिल रही है, वो किचन में जाके मना कर रहे हैं कि आप खाना नहीं लगाओगे। उसने बताया। देखिए जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका जो पहला एलिगेशंस है तो मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं। आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कि यदि मैं उनको जो आरोप लगाया उनमें कहीं सत्यता दिख रही हो तो आप लोग बताओ, पहले आप लोग बताओ ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको? हाँ या ना में बोलो, फिर मैं आगे बोलूँ। हाँ नहीं दिख रहा है ना आपको तो मैं बोलूँ, दिख रहा कोई आप पे वो नहीं कह रहा मैं। तो मेरा कह रहा है ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसका काम किया था। उसके बाद में हमने अपने सब हेल्थ सेंटर भी देखे थे, दूसरे और सेंटर्स भी ये चल रहे हैं उनको देखा था, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। आज दिन भर भी मैंने हमारे जो निर्माणाधीन सब हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, अपने मेडिकल कॉलेज में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीसी क्रिटिकल केयर यूनिट का, उसको भी मैं देखने गया था। तो आज लगातार दिन भर मैंने ऐसा देखा। दिन में भी 108 हमारी जो सेवा है वो एक चौराहे पर मुझको दिखी कि कुछ वहाँ पर सवारियाँ उतार रही है या किसी को उतार रही है, तो मैं वहाँ पर रुका, मैंने उसको भी रोका, उसको रोक के भी जांच की, पूछताछ की। तो मुझे संदिग्ध लगा कि ये कुछ इनके संदिग्ध है। उनके कागजों को भी मैंने जांचा तो वो मुझे कुछ संतुष्टि परख नहीं लगे।
तो मैंने उस एम्बुलेंस को भी थाने के अभिरक्षा में खड़ा कराया और सीएमएचओ भिंड और सीएमएचओ ग्वालियर दोनों को भी जांच करने का उसमें मैंने निर्देश दिया है। तो ऐसे निरंतर मैंने अपनी, चूंकि ये अपने समय का सदुपयोग करना। क्योंकि आज आप जी पहुंचे वहाँ पर, आप किस वजह से वहाँ पहुंचे? क्योंकि एक एलिगेशन जो ना देखिए ये जी ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स की जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीजें देख ली जाएं, क्योंकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल के आ जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं, ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहां पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं फिर एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहे हैं। इस तरह का यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह की दबाव की कार्रवाई या झूठे आरोप लगा देने से हम डर जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग वहाँ इकट्ठे हुए वो सभी ग्वालियर के थे, रेपुटेटेड थे और चैम्बर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि अब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। ना देखिए मैंने आपसे कहा ना कि यदि कोई कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के परिणाम आए नहीं और कार्रवाई के परिणाम नहीं आए वगैरह यदि आप आरोप लगा देंगे ये तो उचित नहीं है। पहले कार्रवाई के परिणाम तो देखिए। और आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आपका तेल का सैंपल फेल हो रहा है, उनके सामने फेल हुआ है। दूसरे सीसीटीवी फुटेज यदि वो जारी कर रहे तो ये सीसीटीवी फुटेज भी तो जारी कर रहे हैं कि जिसमें जांच हुई है और उनका सैंपल फेल हुआ है, उसको क्यों नहीं बताते हैं? खाना खाने के लिए आए थे लेकिन उसके बाद कार्रवाई ना देखिए ये तो किसी भी कोई आरोप लगा देता है। आज आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी की शादी थी, हम उसमें आए थे, वहीं पे हमने भोजन किया है, तो निश्चित रूप से इस तरह के आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है।